हरिओम बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा आज हम कंप्यूटर में लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी। तो बच्चों, जैसे हमारी मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, हम भी बहुत सारी चीज़ों को याद रखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है जिसमें वो बहुत सारी सूचनाओं को याद रखता है। ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर में कुछ भी डेटा को डालते हैं, इनपुट करते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको अपने पास सुरक्षित रख लेता है। ठीक है, जब कंप्यूटर अपने पास सुरक्षित रख लेता है तभी तो सीपीयू उसको प्रोसेस कर पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब कंप्यूटर में हम डेटा को इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से, तो कंप्यूटर क्या कर लेता है, उस डेटा को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे मेमोरी की इकाई। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसको हम किस में नापते हैं। ठीक है, जैसे हम दूध को लीटर में नापते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि हमें 1 लीटर दूध चाहिए, और कोई भी फल सब्जी होती है तो उसको हम क्या करते हैं, किलो में नापते हैं कि हमें 1 किलो सब्जी दे दो। ठीक है, या फिर दूरी होती है तो दूरी को हम किस में नापते हैं कि 1 किलोमीटर। हम कहते हैं ना, मेरे दोस्त का घर 1 किलोमीटर दूर है मुझसे, या इतने मीटर दूर है। ठीक है, तो वैसे ही कंप्यूटर की भी इकाई होती है जिसमें हम डेटा को नापते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर की संग्रह क्षमता होती है उसको बिट और बाइट के पदों में नापा जाता है। ठीक है, जो बिट होती है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, बिट क्या होती है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। अब बच्चों, बिट क्या होता है, बिट एक बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी नंबर। ठीक है, ठीक है, ये 2 अंकों का नंबर होता है। ठीक है, 0 और 1, इसमें क्या होता है, सिर्फ 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ठीक है, तो बच्चों एक बात आप ये जान लो कि जो कंप्यूटर है वो क्या है, एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। ठीक है, तो जो मशीन है वो मशीन की भाषा ही समझती है। ठीक है, तो अगर मैं कंप्यूटर में अपना नाम लिखूंगी कीबोर्ड से, ठीक है, मैं लिखती हूँ, मैं कीबोर्ड से दबाती हूँ KIRAN, किरण दबाती हूँ, तो जो जो कंप्यूटर है उसको, जो मैंने अल्फ़ाबेट टाइप करे उसको वो एक कोड के रूप में लेता है। ठीक है, जिसे हम बाइनरी अंक कहते हैं। ठीक है, उसको वो 0 1 0 1 1 या 0 0 1 1 ऐसे कोड में लेता है, और वैसे ही उसको समझ लेता है। जो भी हम अल्फ़ाबेट दबाएंगे वो उसको अपने आप ही कंप्यूटर अपनी भाषा में बदल लेगा, जो उसकी मशीन की भाषा है। ठीक है, तो यानी कि जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो डेटा को 0 और 1 के रूप में, ठीक है, स्टोर करके रखती है। ठीक है, बाइनरी अंक जिनको हम बोलते हैं। अगर हम कोई भी पिक्चर उसमें कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पेपर उसमें लिखते हैं, ठीक है, कोई भी मूवी देखते हैं, कुछ भी, तो वो कंप्यूटर उसको अपनी भाषा में, जो उसकी अपनी भाषा है, जैसे हमें हिंदी समझ में आती है तो कंप्यूटर को मशीनी भाषा समझ में आती है, उसमें ही वो डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, लेकिन जब हम कंप्यूटर में देखते हैं, ठीक है, मूवी को देखते हैं, तो हमें कंप्यूटर कैसे दिखाता है, जो हमने कंप्यूटर में स्टोर किया है या पिक्चर स्टोर करी है, ठीक है, या कोई भी काम, तो हमें वो वैसे दिखा देता है, हमें वो अपने कंप्यूटर की भाषा में नहीं दिखाता। ठीक है, वो कंप्यूटर की भाषा सिर्फ अपने लिए ही यूज होती है उसके लिए। ठीक है, मैंने एक चार्ट बनाया है। ठीक है, ये ऐसा एक चार्ट है। ठीक है, ये आपने अपने कॉपी में बना लिया होगा, और आपको इसको ऐसे ही याद करना है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना, किलोग्राम, ग्राम लिखते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, KB, MB, GB। ठीक है, ऐसे इसमें डेटा को हम नापते हैं। ठीक है, तो आज हम कंप्यूटर में मेमोरी को मापने की इकाई को हम जानेंगे। ठीक है, जैसे हम किलोग्राम पढ़ते हैं, ग्राम पढ़ते हैं, लीटर पढ़ते हैं, किलोमीटर पढ़ते हैं, वैसे ही हम इसमें बिट और बाइट को जानेंगे। ठीक है, तो जो बिट होती है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, हम कंप्यूटर की जो मेमोरी थी उसे बिट और बाइट में नापते हैं। ठीक है, तो जो बिट होता है वो 0 और 1 के रूप में होता है। ठीक है, इसको हम बाइनरी अंक भी कहते हैं, 0 और 1। ठीक है, कंप्यूटर में हम कुछ भी डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का एक मशीन है, तो कंप्यूटर उसको किसके रूप में लेता है, 0 और 1 के रूप में लेता है। ठीक है, ये हम लिखेंगे 0 और 1 के रूप में। बच्चों, जब हम कंप्यूटर में कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं या फिर हम कोई भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको मशीन के रूप में लेता है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, मशीन है, तो वो उसको 0 और 1 के रूप में लेता है। ठीक है, अगर हमने A टाइप किया तो उसको वो कोई कोड के रूप में 0 1 या 1 1 0 ऐसे कोड में उसको ले लेता है। ठीक है, ऐसे ही वो उसको डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, अगर आप कोई भी अंक लिख रहे हो, ठीक है, 2 लिख रहे हो या प्लस का सिंबल दबा रहे हो, तो भी कंप्यूटर उसको 0 और 1 के रूप में लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर में डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या जाना कि मेमोरी को किस में मापते हैं, बिट और बाइट में मापते हैं। ठीक है, और जो बिट है वो सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो बिट बिट क्या होता है, 0 और 1 के रूप में होता है। ठीक है, इसे हम बाइनरी अंक भी कहते हैं, और
एक बाइट, ठीक है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट होते हैं, ठीक है। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, वैसे ही बच्चों अब हम इसके इकाई को पढ़ेंगे, ठीक है। जब बच्चों हम दुकान में जाते हैं और कहते हैं कि हमें मेमोरी कार्ड चाहिए, जिसको आप चिप भी कहते हो, क्या कहते हो कि 1 GB का चाहिए, 2 GB का चाहिए, है ना। तो वो क्या होती है? इसकी इकाई होती है, GB जो हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, ऐसे इसमें क्या होता है? KB होता है, उससे बड़ा MB होता है, उससे बड़ा GB होता है, उससे बड़ा TB, ठीक है, और उससे बड़ा PB होता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे 1 किलोबाइट में होता है 1024 बिट, ठीक है, 1024 बिट। इसका मतलब भी यही है, ठीक है। अगर हम 2 की गुणा 10 बार करेंगे तो क्या आएगा? 1024 आएगा, ठीक है।